जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 25 सेक्शन 138 के बारे में। डिटेल में डिस्कस होगा। काफ़ी लोगों का ये हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि ये दोनों सेक्शन के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करने का बार बार यहाँ पे आपको धमकी दिया जा रहा है। अगर आपने किसी भी NBFC से क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है और अभी तक पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर चुके हैं, चूक चुके हैं, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, अगर पैसा है तो भर के हमेशा के लिए छुटकारा पालें। अगर नहीं है तो फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनते रहें। देखिए, यहाँ पे अगर आपके ऊपर सेक्शन 25 या सेक्शन 138 की धमकी दी जाती है तो इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दोनों सेक्शन क्या है और कब लगते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 138। दोस्तों, सेक्शन 138 पहले लगता था चेक बाउंस के केस में, अभी भी सेम है, चेक बाउंस के केस में लगता है। तो अगर आप कभी भी ऑनलाइन लोन लेते हैं तो आप अपना चेक नहीं देते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने चेक नहीं दिया है तो सेक्शन 138 आपके ऊपर नहीं लगेगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी नोटिस में लिखा है सेक्शन 138 और अगर आपने चेक नहीं दिया है तो सेक्शन 138 आप पे नहीं लगेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑनलाइन लोन लिया है और आपने ऑन किया है ECS, अगर ECS या NAC या ENAC, इन सभी चीज़ एक ही है, ऑटो डेबिट बोलते हैं, यानी ऑटोमेटिक डेबिट का आपने उसको अधिकार दिया है, और इसके बाद अगर वो आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजते हैं तो दोस्तों ये लग सकता है। सेक्शन 25 कब लगता है? जब आप लोग ऑनलाइन ENAC या जो आप ECS बोलते हैं इसको ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद ये जब बाउंस करता है, जिसका चार्जेस भी आपको 295 रुपीज़ के आसपास अकाउंट से कटते हुए दिखाई देंगे, तब सेक्शन 25 लगता है। और इसके तहत आपको या तो 2 गुना फाइन या फिर जो आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है वो आपको देना पड़ता है। लेकिन ये किस केस में होगा? जब आपके पास सच में कोई भी पैसा नहीं है तो फिर ऐसा कोई भी सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आपके पास संपत्ति है, तो फिर ये सेक्शन आपके ऊपर बिल्कुल ही लग सकता है और आपको 2 गुना फाइन भरना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप लोगों के पास पैसा है या जो भी डिफ़ॉल्ट किया है आपने लोन, अगर आप उसको फ्यूचर में नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा संपत्ति होती है तो बैंक कभी अगर आपके ऊपर सेक्शन 25 लगाएगा तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब आपने ऑनलाइन ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन रखा होगा, ECS ऑन रखा होगा, तभी। अदरवाइज ये सेक्शन भी आपके ऊपर नहीं लग सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 2-4 ही ऐसे गिनी चुनी एप्लीकेशंस है जो ECS ऑन कराती है, बाकी एप्लीकेशंस में ECS ऑन नहीं रहता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपको नोटिस आता है जिसमें केस नंबर मेंशन किया हुआ है तो उसको जाकर हमेशा चेक करें। E-कोर्ट नाम की एप्लीकेशन है, उसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद क्रॉस चेक करें कि क्या सच में सेक्शन 25 के तहत आपके ऊपर केस किया गया है कि केस नहीं किया गया। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि फिर सिर्फ लोगों को डराने के लिए सेक्शन 25 का या सेक्शन 138 का नोटिस भेज दिया जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर वो सेक्शन 25 और सेक्शन 138 क्या है, कब लगता है और कैसे लगता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि पेमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो। और वो ऑप्शंस क्या है मैं आपको अगली डिटेल वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। तो अभी के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।